श्री कृष्णार्पणमस्तु। कान्हा, नैवेद्य स्वीकार करो। राधे, तुम कुछ भूल नहीं रही? क्या कान्हा? किसी भी पूजा या अनुष्ठान का आरंभ करने से पहले परम पूज्य श्री गणेश का स्मरण करते हैं। फिर तुमने उनका स्मरण क्यों नहीं किया? वैसे श्री गणेश तुम्हारा ये नैवेद्य स्वीकार नहीं करते क्योंकि मैंने इसमें तुलसी दल डाल दिया, इसीलिए ना। कान्हा, ये क्या कहानी है? सुना तो है, परंतु कारण नहीं पता कि श्री गणेश तुलसी दल के साथ भोग स्वीकार नहीं करते और अन्य देवता बिना तुलसी दल के नैवेद्य की ओर देखते तक नहीं। और तुम्हें भी तो तुलसी दल कितना प्रिय है। क्यों कान्हा? इसके पीछे क्या कारण है? राधे, वैसे श्री गणेश वर्ष में एक दिन अपना नैवेद्य तुलसी दल के साथ स्वीकार करते हैं। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें दो कथाएं सुनाऊंगा। पहली कथा श्री गणेश से संबंध रखती है, इसीलिए उसी से आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है राधे, जब देवी पार्वती और महादेव अपने दोनों पुत्रों में से पहले किसका विवाह हो, ये जानने के लिए गौरी शंकर अपने दोनों पुत्रों के सामने पृथ्वीलोक की परिक्रमा पूरी करने की चुनौती रखते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुमार कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर बैठकर पृथ्वीलोक की परिक्रमा के लिए निकल गए और श्री गणेश चिंता में पड़ गए। श्री गणेश ये जानते थे कि उनका मूषक वाहन भैया के मोर वाहन का सामना नहीं कर पाएगा। वे शरीर से भारी थे, इस कारण चलकर भी नहीं जा सकते। उन्हें अपनी विजय पर संदेह था राधे, परंतु श्री गणेश तो बुद्धि और सिद्धि के दाता हैं राधे। चिंता उनका क्या बिगाड़ सकती थी? अपनी बुद्धि का उपयोग कर वे उठ खड़े हुए और अपने माता पिता की पूजा कर उनकी साथ परिक्रमा लगा डाली। कान्हा, माता पिता की पूजा और परिक्रमा, इससे उन चुनौतियों का क्या संबंध है? संबंध है राधे। पवित्र वेदों में कहा गया कि यदि कोई पुत्र अपने माता पिता की पूजा कर उनकी साथ परिक्रमा करे तो उसे पृथ्वी लोक की परिक्रमा के समान महान पुण्य मिलता है। इस शास्त्र सम्मत बात से गौरी शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कुमार के लौटने से पहले ही श्री गणेश को विजयी घोषित कर दिया। तो कान्हा, जब कुमार पृथ्वीलोक की परिक्रमा कर कर लौटे तो क्या हुआ? अपनी पराजय से दुखी कुमार कार्तिकेय ने कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली और वह कैलाश का त्याग कर आर्यवर्त के दक्षिण में स्थित श्री क्रौंच पर्वत पर जाकर बस गए। अपने भाई के यूं चले जाने से श्री गणेश बहुत निराश हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। मेरे मन की मानी नहीं हुई मूषक, सब उल्टा पुल्टा हो गया। भैया कार्तिकेय कैलाश छोड़कर चले गए। उन्होंने आजन्म कंवारे रहने का निश्चय कर लिया। माँ पिताजी को कितना कष्ट हुआ। सच कहूं मूषक, तो ये सब मेरे कारण हुआ। ना मैं माँ पिताजी की परिक्रमा करता और ना भैया पराजित होते और ना ये सब होता। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। परंतु जो होना था वो तो हो गया।
अब मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा। मैंने सब सोच लिया मूषक। अपनी योजना में माता को बताकर उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। माता, सारे दुखों का दोषी मैं ही हूं माता। मैंने आपको, पिताजी को और भैया को बहुत कष्ट पहुंचाया। अब मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा माता। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। माता, मैं भी आजन्म विवाह नहीं करूंगा और कभी कुछ नहीं खाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है गणपति? बिना भोजन किए तो 2 पल भी नहीं रह पाता है। आपने अभी तक अपने जिस गणपति को देखा है वो अब बदल जाएगा। अब कभी कुछ नहीं खाएगा, कभी विवाह नहीं करेगा। पुत्र, तू व्यर्थ ही हट कर रहा है। ये हट त्याग दे। असंभव माता। त्यागने के लिए संकल्प नहीं किया जाता। हट पर उतर आए तो इसे मनाना सरल नहीं होगा। हमें किसी युक्ति का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। वैसे हमने आज स्वयं अपने हाथों से बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे मोदक बनाए थे। सोचा था तुझे अपने हाथों से खिलाऊं, परंतु तुम तो खाना नहीं चाहते हो ना। ठीक है, हम उषा को खिला देते हैं। माता, ये मोदक मूषक को क्यों दे रही हैं? वो तो वैसे ही छुपकर और चुरा चुरा कर मेरे मोदक कुतरता रहता है। तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? तुम तो खाना नहीं चाहते हो ना। चिंता की बात नहीं है माता। आप, पिताजी अथवा शिवगण कोई भी खा ले, परंतु मूषक नहीं। ना पुत्र ना, ये मोदक तो मूषक ही खाएंगे और कोई ना, अन्यथा तुम्हें खाना पड़ेगा। अब आप इतना हट कर रही हैं तो 2-4 खा ही लेता हूं, परंतु विवाह नहीं करूंगा माता। ठीक है पुत्र, तुम ये मोदक खाओ, फिर अपने पिताश्री के पास चले जाना। वे ही निर्णय करेंगे कि तुम्हारा विवाह होगा या नहीं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं, पिताजी के सामने जाना उचित नहीं होगा। उनकी आज्ञा मैं नहीं ठुकरा सकता। तो फिर क्या करूं? क्यों ना मैं भी भैया के समान कैलाश का त्याग कर दूं। मैं यहां नहीं रहूंगा तो मेरा विवाह कैसे होगा? अपने निश्चय को सत्य करने के लिए श्री गणेश ने कैलाश का त्याग कर दिया। कान्हा, ये जानकर तो देवी पार्वती बहुत दुखी हुई होंगी, परंतु गौरी शंकर तो दिव्य दृष्टि संपन्न है। उन्होंने तो पल भर में श्री गणेश को ढूंढ लिया होगा। नहीं राधे, श्री गणेश ने अपनी उस दुर्लभ सिद्धि का प्रयोग किया जिससे उन्हें ढूंढने वाले उन्हें देख ना पाए। लंबा समय बीत गया, गौरी शंकर व्याकुल थे। तो फिर श्री गणेश को सबसे पहले किसने देखा? धर्मपुत्र की पुत्री देवी तुलसी ने। कान्हा, क्या तुलसी के पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि थी कि वे अदृश्य श्री गणेश को भी देख पाए? दिव्य दृष्टि नहीं राधे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, श्री गणेश ने अपने आप को छिपाने के लिए उस सिद्धि का प्रयोग किया जो केवल उन्हें ढूंढने वालों पर ही प्रभावी थी। फिर क्या हुआ कान्हा? देवी तुलसी श्री गणेश को देखकर मोहित हो गई
गजमस्तक, शुभ्रपण, एक तन, कितना मंगलकारी रूप है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है इस संसार में जितना भी शुभ है सब इन्हीं में समाया है। मैं इन पर से तो अपनी पलक भी नहीं झपका पा रही हूं, परंतु क्या यह मुझे अपनी प्रिया स्वीकार करेंगे? ये तो मुझे इनके पास जाकर ही पूछना पड़ेगा।